थाना क्षेत्र नवाबाद के जोखनबाग एरिया में अमन ब्राउन कोचिंग के टीचर के द्वारा छात्र के साथ मारपीट की जा रही है। इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो छात्र के पिता के द्वारा तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी की एक कोचिंग में छात्र के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की गई, टीचर पर आरोप लगाया गया। आरोपित टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और बच्चों पर इस तरह के माहौल से क्या फर्क पड़ता है, ये बात समझने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया से। चौरसिया जी, बच्चे के साथ मारपीट का वीडियो आपने भी देखा है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी रहे हैं, आप एक टीचर भी हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इस पूरे पे कैसे देखते हैं मामले को आप? देखिए, मारपीट मतलब हिंसा तो बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव डालती है। हिंसा तो किसी भी रूप में गलत ही है। तो क्योंकि बच्चे का मन तो बड़ा कोमल होता है, तो जो चीज़ें आप समझा सकते हैं उसमें मारपीट या हिंसा का सहारा लेना बहुत ही अनुचित है। डॉक्टर साहब, तो फिर सही तरीका क्या है बच्चों को समझाने का? क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम में मोबाइल उनका दोस्त हो गया है, बात वो सुनते नहीं है। और एक बच्चा आजकल होता है आमतौर पर लोगों के यहाँ, बच्चों को समझाया कैसे जाए? या बिल्कुल आपने सही बात कही है। मोबाइल और टीवी ये आज के इसके हम नकारात्मक उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, सकारात्मक उपयोग भी हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है टीवी मोबाइल है। ज़्यादातर बच्चों में आप देखें जो मारपीट है, जो उनके पेरेंट्स जो एंग्री होते हैं, ज़्यादातर आजकल आप देखें ये मोबाइल देखो, टीवी देखो, बस इसको ही रोकते रहते हैं पूरे टाइम। और उसे रोकना भी चाहिए। बड़ा एक फिक्स होता है स्क्रीन टाइम, हम पहले भी कहते हैं लेस देन 2 आवर्स, 2 घंटे से कम का स्क्रीन टाइम होना चाहिए सारा टीवी मोबाइल मिला के, अगर अलाउ कर रहे हैं। बेहतर है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बाहर बच्चे को खेलने भेजें। बाहर जो उसका शारीरिक, मानसिक और सकारात्मक जो विकास होता है आउटडोर एक्टिविटीज़ में, वो आपके ये बुद्धू बॉक्स, टीवी और मोबाइल से नहीं हो सकता है। तो इनसे तो बेहतर है इनसे दूर रखें। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बातें करना बड़ा ज़रूरी है। हम आजकल काउंसलर ढूंढते रहते हैं, भाई काउंसलर तो हम खुद ही हैं। अगर आप प्रतिदिन बच्चे की बातें सुनें, उसको सॉल्व करें, तो ये सब समस्याएं आने का सब बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब, 90 के दशक में 1990, 92, 95, 96 तक टीचर बच्चों को ठीक ठाक मारपीट करते थे। आपकी भी स्कूलिंग हुई है, मैं भी पढ़ाया हूँ। तो उस दरमियान उसके सापेक्ष आज क्या बदलाव आ गया? बच्चे कमजोर हो गए हैं, हुआ क्या है? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रूप से थोड़ा सा जो हमारा मानसिक विकास होता था, जो शारीरिक विकास होता था, आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पिछले के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। क्योंकि फैमिलीज़ भी अब न्यूक्लियर हो गई हैं, उतना माहौल भी नहीं मिलता है। तो ले दे के बच्चे कैसे ना कैसे, और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम है। तो उन सब को देखते हुए थोड़ा सा, जब बच्चा बाहर के वातावरण में अच्छे से एक्सपोज नहीं होगा, तो उतनी सुनने समझने की और सहन करने की शक्ति थोड़ा सा उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही है। सहनशीलता, सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं ना, मारपीट से बच्चे तंग आ जाते हैं। बहुत सारे आप एडोलेसेंट सुसाइड्स भी देख रहे हैं, उनके लिए भी यही सब जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, तो फिर किया क्या जाए कि आम जनता को राहत मिले कैसे? आजकल एक पुत्र या एक पुत्री हो रही है, उसी की पढ़ाई पे आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है, बच्चा सुसाइड कर ले तो फिर बहुत दुख वाली बात है। जी, तो उसमें यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब आजकल क्या है, बच्चा एक है या दो है, तो उनकी परवरिश करने के लिए देखिए हम लोग भी थोड़ा सा व्यस्त हैं। हम मतलब आम आदमी व्यस्त है, लेकिन अब एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि व्यस्तता ज़रूरी है या फिर हमारा फैमिली भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक टाइम देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मोबाइल का जब हम कब प्रयोग कम करेंगे, तभी हमारे बच्चे कम करेंगे। ठीक है, ये एक आम जनता ने, ये तो हमारे साथ भी लागू होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना, बातें मिटा देती हैं फासले की दूरियां।
तो बातें करने से, काउंसलिंग करने से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने से, तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है बच्चे की। कोई भी अच्छा काम करे, उसको प्रेज़ करें, उसको अवॉर्ड करें, और कोई भी गलत काम करे तब भी उसको टोकें। केवल और आप, क्योंकि आपका टोकना भी ज़रूरी है, उसको गलत सही का जब तक उसको डिफ़रेंस नहीं पता चलेगा तब तक ये समस्याएँ होती रहेंगी। डॉक्टर साहब, आजकल काम काज भरी जीवन में पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और बच्चों को आया संभाल रही है, खाने वाली बाई आती खाना बना के देती है, तो फिर जो एक ट्रांसफर होता था इमोशंस का, वो कैसे हो पाएगा? देखिए, ये भी आपने बहुत ही, आपके जो सवाल हैं बहुत ही सकारात्मक हैं और ये समाज के ज्वलंत सवाल हैं। इवन छोटे शहरों में, मेट्रोज़ में तो पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, या तो क्रेच में बच्चा है या वो संभाले हुए है। लेकिन देखिए, भाई नौकरी कितने टाइम की है? 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, उसके बाद तो बच्चे को टाइम जनरली देते ही हैं। तो जो आप इमोशनल बात कह रहे हैं, तो हाँ, जो ये आपके आया या मेड भी देख रही है, तो थोड़ा-सा वॉच रख करने की भी ज़रूरत है कि उससे क्या संस्कार बच्चे सीख रहे हैं। वही बात है कि शाम को जब तक आप 1-2 अलग से टाइम बच्चे के लिए नहीं निकालेंगे, तब ये नई समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। तो उस पर भी ध्यान रखें, वो आपके बच्चे को क्या सिखा रही है। प्लस नौकरी करने के बाद देखिए, देखना तो पड़ेगा ही फैमिली को भी, तो सीधा-सीधा अपना आपस में खूब बातें करें। बातों से काफ़ी समस्याएँ अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चे की कराएँ, और जो व्यस्त माता-पिता हैं, वो भी अपना बच्चे के साथ बाहर घूमें, थोड़ा-सा बाहर की आबो-हवा लें। और ज़्यादा है तो, अगर थोड़ा-सा देखिए, समस्याएँ ज़्यादा क्या एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं, जो बच्चे वयस्क होने के कगार पर हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएँ उनकी हैं, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंज भी हैं, एकदम नई ज़िम्मेदारियों से उनके एंग्ज़ायटी भी है। तो उस स्टेज में तो बहुत ज़्यादा बच्चे की ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे के साथ बेहतर संवाद बहुत ज़रूरी है, और 2 घंटे से ज़्यादा का मोबाइल, टीवी, कैमरा सब कुछ 2 घंटे से उसके ऊपर ना दें। कुलदीप, बहुत न्यूज़।